आपकी जो भी आमदनी हो उसका 10% दान में निकालिए। ना निकालेंगे तो ऊपर वाला वसूल करना जानता। बीमारी होगी, आगजनी होगी, नुकसान हो, कुछ ना कुछ होगा। और ये नीचे के टैक्स डिपार्टमेंट में तो सेटिंग चलती है, ऊपर नहीं चलती, वो तो लेगा। इसीलिए 10% दान करिए। आप जरा देखिए माता नहलिया परिवार ने जो 7 दिन की कथा का आयोजन किया, ये कोई सामान्य बात है क्या? कौन लोग करते हैं? ये वही दशांश का दान है। 10% इस परिवार ने विचार किया और एक शुभ कार्य में ये दान है। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए बजाइएगा। धन बहुत लोगों के पास होता है देवियों और सज्जनों, पर धन को धर्म में खर्च करने का मन कम लोगों के पास होता है। आपने 10% दान किया और करना चाहिए। आज हमारे देश में 2 चीज़ों का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। एक है दान, डोनेशन, और दूसरा है गिफ्ट, भेंट। इन दोनों में लोगों ने बहुत कैलकुलेशंस किए, समीकरण चलाए। दान को लोग समझते हैं पंडितों का गणित है, क्या करेंगे दान करके, ये मत समझिए आप। और भेंट को ठीक से दीजिए। देखो हमको तो बहुत दान मिलता, हम देखते हैं दान का मतलब ये है कि जो अपने काम का नहीं दूसरों को टिका दो, इसका दान, बस। ये मत करिए। दान वो चीज़ होना चाहिए जो आपको प्रिय लगे, वो दान करिए। अब हमको तो बहुत दान मिलता है। एक बार आपके पड़ोस में उड़ीसा प्रांत में मैं भागवत की कथा करता था, तो 5वें दिन रुक्मणी विवाह का प्रसंग आया, तो इतनी साड़ियाँ चढ़ी कि थप्पी लग गई। अरे हमने कहा ये तो बहुत साड़ी चढ़ गई। अच्छा, हम भी आपकी तरह गृहस्थ हैं तो अपने घर ले गए, और हमने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इस बार साड़ियाँ बहुत चढ़ी हैं तो कितनी आप यूज़ करोगे। तो हमारे घर में पुताई हो रही थी दिवाली की, तो हमने कहा ये पुताई वाले को ही दे देना कुछ साड़ी। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, दे दी। 2 दिन बाद वो पुताई वाला लौट के आया और उसके हाथ में वही साड़ी। तो इनने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा मैडम ये रखी है। तो मैडम ने पूछा क्यों? तो पुताई वाले ने कहा मेरी घरवाली ऐसी साड़ी नहीं पहनती। मुझे उस दिन पता लगा कि जो साड़ी पुताई वाले की घरवाली न पहनती वो पंडित की घरवाली को टिका दो। अब बताओ, अरे भैया वो चीज दान करो जो आपको प्रिय लगे, टिकाने का काम मत करिए। पर सब टिका रहे, आपने कह दिया पंडित को दो, पंडित को दो। राजस्थान में हम एक बहुत बड़े घराने में कथा करते थे, साड़ी का इतना बड़ा कारोबार, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जहां हम काम करते हैं तो लोग अपने कथा करते हैं तो लोग हमको लेके जाते हैं कि हमारी फैक्ट्री चलिए, हमारी दुकान में चलिए। उनकी तो बहुत बड़ी दुकान थी, फैक्ट्री जैसी। तो उन्होंने कहा एक बार आप हमारी दुकान चलिए, तो मैं भी चला गया कि चलो भाई यजमान की दुकान देखें। और इतनी बड़ी दुकान, एक जगह मैं बैठ गया, सेठ जी भी हमारे पास बैठ गए। अब हमने देखा पूरे रैक में साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखी हैं ऊपर से नीचे तक, और उनकी कीमत भी लगी हुई है, और कोई जॉर्जेट की, कोई बनारसी, और कोई फलाना, और साड़ी देखता चला जा रहा मैं। तो अचानक मेरी नज़र नीचे पड़ी, तो नीचे वाले में लिखा हुआ था 100 रुपये, 100 रुपये। हमने कहा सीधे 1 लाख से 100 रुपये तक की साड़ी नहीं किया। तो हमने पूछा ये 1 लाख? हाँ। बोले ये तो जॉर्जेट की, और इसमें तो जरी का काम है, इसमें गोल्ड का काम है। और जैसी हमारी नज़र 100 रुपये वाली आई, अब वो रफत में हमको बताए जा रहे थे कि ये साड़ी इस काम आती, ये इस काम आती, ये इस काम आती। और जैसे ही नीचे आए और जैसी हमने कहा ये वाली, बोले ये आप लोगों की। थोड़ी देर बाद उनको याद आया, और ये तो पंडित सामने ही बैठा है, पंडित 100 महीने पट रहा है। मैं कोई आपसे मांग नहीं कर रहा, मेरे भाग्य का बहुत मिलता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, दान वही वस्तु करना जो आपको प्रिय लगे, टिकाने का काम मत करिए। हो दान कर दिया, दान कर दिया। जब आप दक्षिण में जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग केश दान करते हैं। करते हैं? क्यों करते हैं? कभी विचार किया आपने? हम मनुष्यों को सबसे अधिक प्रिय क्या है? हमारी देह। अब इस देह को तो चढ़ा नहीं सकते भगवान को, तो हमारी देह में 2 अंग ऐसे हैं जिनका सतत विसर्जन होता है, एक नाखून और दूसरे केश। इनको काटना पड़ता है।
अब नाखून तो काट के क्या चढ़ाएं भगवान को, तो लोगों ने कहा केश बहुत प्रिय हैं तो यही काट के चढ़ाते हैं। आप कभी कल्पना करना, आजकल तो एआई से बिना आप घोटमोंड भी दिख जाओगे। आप कभी अपने आप को एआई के माध्यम से गंजा देखना तो आपको लगेगा अरे बाप रे, केश बाल बड़े प्यारे होते हैं। कईयों का तो संडे इसी में निकल जाता है बाल संवारने में। जिनको पहली बार सफ़ेद बाल दिखता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके श्रृंगार में सर्वाधिक समय केश लेता है, उसको दान करते हैं। प्रिय वस्तु दान करिए। जड़ भरत कहते हैं दशांश दान करिए। आपको कहाँ दान करना है, आप स्वतंत्र हैं। ज़रूर नहीं किसी पंडित को दें, गरीब की बेटी की शादी कर दें, कोई योग्य बच्चा पढ़ न पा रहा उसकी फीस भर दें। दान के कई तरीके हैं, लेकिन करिए ज़रूर, दशांश दान करिए। मैं जब आपसे कहता हूं कि आप मेरी स्टॉल पे जाके हनुमान जी की मूर्ति खरीदना, ये कंडे के पैकेट लेना, तो आपको क्या लगता है मुझे कारोबार करना है? ना ना, मैं चाहता हूं आप ये जो राशि से घर ले जाएंगे जिससे आपको शांति मिलेगी, इस बहाने आपकी आमदनी से एक हिस्सा इस पे खर्च होगा जो एक शुभ कार्य में, शांतम आश्रम चलाने में काम, ये भी दान है। जब हम आपसे ये मांग करते हैं कि दिव्यांग सेवा के लिए नारायण सेवा संस्थान में आप सहयोग करिए, तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके आमदनी का एक हिस्सा शुद्ध हो जाए। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। शुद्ध करना पड़ता है। रोज निरंजन जी कितनी अच्छी बात बताते हैं आपको। तो हमें चाहना, मैं तो आज सत्संग चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करूंगा, हमारे जड़ भरत जी ने कहा 10% दान करिए। उन लोगों पे करिए जिनको कुदरत ने किसी कारण से हमसे थोड़ा अलग बना दिया। कह नहीं सकते कब हमारे साथ भी हो जाए। अपने माँ बाप की नज़रों से देखना उन दिव्यांग बच्चों को, क्या तैयारी की जाती है उनकी। 30-31 तारीख को जब 51 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह हो, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए देवियों और सज्जनों। हम अपने 2 बच्चों को लेके एक घर के 5 मेंबर चले जाएं और शाम को रेस्टोरेंट में खाना खा लें। जितना बिल चुका के आते हैं ना, उससे तो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, खुशी आ जाए। हमें दान करना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा इस संस्था का कुछ न कुछ अच्छा करिए, और कुछ ना हो तो नेत्रदान करिए। आप ही के शहर के जो चश्मा घर वाले सज्जन हैं वो हमको रोज कहते हैं कि भाई कम से कम, मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद, ये दुनिया कोई हमारी आंखों से देखे, नेत्रदान महादान ये भी कर सकते हैं। कल हमको पुलिस अधिकारी मिले तो हमको बताया तिवारी जी ने कि आप ये भी निवेदन करें लोगों से, ये जो शरीर मिला है ना बेशकीमती है। अगर आप 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। आपकी ज़रा सी गलती की कीमत आपके परिवार के सदस्य चुकाएंगे, आप तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे। ये जो सामाजिक नियम है यही दान है, तो करना चाहिए हमको दान।